हेलो स्टूडेंट्स, उस दिन हमने 4.3 के 7 क्वेश्चन किए थे। आज हम 4.4 से स्टार्ट करेंगे। 4.3 के 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ट्रेन बोला गया है, उसमें 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और अगर वो ट्रेन अपनी सामान्य चाल पर, मतलब जैसे वो चलती वैसे चलती है, तो हम मान लेते हैं उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पर वो समय कितना लेगी। समय का फार्मूला आपको दूरी बटा चाल पहले भी करवाया है। दूरी कितनी है, चाल कितनी है, वो कह रहे हैं। फिर बाद में हम ट्रेन की चाल अगर बढ़ा देते हैं, बढ़ाते कितने हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले x थी, अब 5 बढ़ा दी तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, अब बढ़ी हुई चाल पर समय, फिर वही फार्मूला दूरी बटा चाल, ये ले लिया। अब आप ये देखो, यहाँ गाड़ी आहिस्ता चल रही थी, यहाँ तेज़ हो गई, तो तेज़ वाले में कम समय लगेगा, यानी ये वाला समय बड़ा है। जो बड़ा है वो पहले आएगा। दोनों में डिफरेंस है 1 आवर का। एलसीएम लो, इनको इनसे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा x² + 5x - 1800 = 0। ए बी सी लेकर इनको द्विघातीय सूत्र से आप x की वैल्यूज़ निकालो। जब x की वैल्यूज़ निकलेंगी, एक आएगी 40, एक आएगी -45। -45 वाली संभव नहीं है, क्योंकि x हमने चाल ली थी और चाल माइनस में नहीं होती, इसलिए रेलगाड़ी की चाल क्या आएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। 9th क्वेश्चन कह रहे हैं, हमारे पास एक बड़ा सा होज यानी टैंक है। होज क्या होता है, टैंक। इस टैंक को हमने पानी से भरना है और उसमें हमने 2 नल खोले हैं। एक नल जो है वो छोटे मुंह वाला यानी छोटे व्यास वाला है, दूसरा बड़े व्यास वाला है। हम मान लेते हैं कि छोटा नल अगर अकेला टैंक को भरेगा तो x घंटे लेगा। वो कह रहे हैं बड़ा टैंक, क्योंकि उसका मुंह बहुत खुला है, वो 10 घंटे कम लेता है, तो x - 10 घंटे हो गए। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा, ये बड़े व्यास वाला ये था, 1 घंटे में कितना होज भरेगा। अगर पूरा होज भरता है इतने में, तो 1 घंटे में 1/x - 10। तो बट वो कह रहे हैं कि उसने 9:3/8 आवर्स लिए, तो 9:3/8 आवर्स में कितना भरेगा। आपको इसको चेंज करना आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को। 9 8 72 + 3 75/8 × 1/x - 10। ऐसे ही छोटे व्यास वाला x घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में भरेगा 1/x, तो 9:3/8 में भरेगा। इससे मल्टीप्लाई कर लो ये। वो कह रहे हैं दोनों नल इतने घंटे में मिलकर पूरा होज भरते हैं, तो यानी ये प्लस ये दोनों मिलकर एक होज भरेंगे। इसका भी फिर वैसे ही आप एलसीएम लो, क्रॉस वो करके यहाँ से द्विघातीय सूत्र लगाओ, और अब आपको इसको कंप्लीट करना है, x की वैल्यूज़ निकालनी है। 10th क्वेश्चन है, फिर गाड़ी वाली बात आ रही है। दूरी 132 किलोमीटर है। एक सवारी गाड़ी है, एक एक्सप्रेस गाड़ी है। सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जो है वो उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो x + 11 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अब दोनों का समय निकालेंगे। समय क्या है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, दोनों की चाल अलग थी, नीचे चेंज हो गया। अब फिर वही, इसकी चाल ज़्यादा है, तो यानी जिसकी चाल ज़्यादा है वो कम समय लेगा। पहले बड़ा वाला समय माइनस छोटा वाला समय = 1। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं 1 आवर का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको भी आप कंप्लीट करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। 11th क्वेश्चन है कि आपके पास 2 वर्ग हैं। हम मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे की y है। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा, ये आ गया। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, 4 गुना भुजा, ये आ गया। ये m मीटर है, ठीक है, 4x मीटर, 4y मीटर। और फिर दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, और क्षेत्रफल जो है वर्ग मीटर में आता है, इसलिए ये वर्ग मीटर लिख दिया। अब वो कह रहे हैं दोनों के क्षेत्रफल का टोटल 468 है। x² + y² = 468 है, और दोनों के परिमाप का अंतर 24 है, यानी 4x - 4y 24 है। यहाँ से 4 कॉमन निकालो, 4 इससे कट जाएगा, 6 आ गया, -y को उधर ले जाओ। ये x की वैल्यू आप इसमें भर दो। जब x की वैल्यू इसमें भरोगे सारा y में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो समीकरण बनेगा, इसे चाहे आप द्विघातीय सूत्र से हल करो,
चाहे आप इसके मूल ऐसे निकाल लो गुणनखंड द्वारा, जैसे मर्जी निकाल लो, आंसर सेम आएगा और ये आपका आंसर वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 4.4 रह गई है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है। 4.4 में आपको क्या बोला है, 3 पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप पहले तो बताओ इनके संभव मूल संभव हैं या नहीं। मूल संभव हैं या नहीं के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, डी निकालो। डी अगर छोटा है, यहाँ इसका -31 आया यानी 0 से छोटा है, तो इसके मूल संभव नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट के हम निकालेंगे। सेकंड पार्ट में डी 0 आया। जब डी 0 आया है तो मैंने क्या बोला है, इसके 2 बराबर मूल होते हैं। डी बराबर 0 होता है तो 2 बराबर मूल। फिर द्विघात समीकरण लगाओ। यहाँ पर b² - 4ac दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आपने जो पहले 0 निकाला है वही यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, अब +0 करो या -0 करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों आंसर इक्वल आएंगे, पर आपने 2 बार लिखना है। मैंने बार बार आपको एक ही बात बोली है, द्विघात समीकरण है तो 2 ही मूल आएंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो आपने चाहे बराबर है वो भी 2 बार लिखने हैं। थर्ड पार्ट आप ट्राई कीजिए। सेकंड पार्ट में आपको समीकरण दिए हैं, पर आपको एक कांस्टेंट की जगह के दिया है, आपने के की वैल्यू बतानी है। अगर दिए, वो कह रहे हैं इसके 2 मूल बराबर हैं, तो हम पहले डी निकालेंगे। डी ये निकला। मूल कब बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं जब डी 0 होता है। डी ये आया, इसका मतलब ये 0 के इक्वल है। यहाँ सर -24 को उधर ले जाओ, +24। के इज़ इक्वल टू, जब हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस लगते हैं, सबको पता है। ये 24 के फैक्टर्स बनाओ। ये 2 2 बार है, बाहर आ जाएगा। ये 1 1 बार है, तो ये 2 3 6 अंतर रहेगा। ये आ गई आपकी के की वैल्यूज़। ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, ये ब्रैकेट दी है, हम पहले इस ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर ABC लेकर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट है। वो पूछ रही है क्या ये जो स्थिति दी है संभव हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसमें वो कह रहे हैं एक बगिया है, बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। चौड़ाई हमने x मीटर ले ली, तो लंबाई क्या हो गई 2x मीटर। बगिया का क्षेत्रफल हमें दिया है 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगी 800। लंबाई क्या थी 2x, चौड़ाई क्या थी x। ठीक है, लंबाई 2x थी, चौड़ाई x थी, तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। यहाँ से x² 400। अब x² को मैंने 20 लिखा है, +-20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x हमने चौड़ाई ली है, लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने माइनस वाला लिखा ही नहीं। अब अगर x 20 आया तो चौड़ाई 20 हो गई, लंबाई क्या थी 2x थी, तो 2 × 20 40 हो गई। इसकी लंबाई और चौड़ाई निकलती है, इसका मतलब ये स्थिति संभव है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक मित्र की आयु x वर्ष है, दूसरे की दोनों का टोटल 20 है, तो 20 टोटल है तो 20 - x हो गई उसकी। 4 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालो। पहले 4 वर्ष पहले क्या होगा, 4 वर्ष पहले वो 4 साल छोटे होंगे, तो दोनों में से -4 कर दिया, ये आ गई। अब वो कह रहे हैं 4 साल पहले जो उनकी एज थी, उनका गुणनखंड प्रोडक्ट जो है 48 था। 48 निकाल के इसको मल्टीप्लाई किया, आपका ये द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से जब आपने ABC लेकर D निकाला तो वो -48 आया, यानी 0 से छोटा आया। 0 से छोटा मतलब मूल संभव नहीं है। जब मूल ही नहीं निकलेंगे, x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, तो हम आयु नहीं निकाल सकते, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक पार्क दिया है, पार्क की लंबाई हम ले लेते हैं x मीटर, पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर। परिमाप का क्या फार्मूला, 2 लंबाई जमा चौड़ाई इज इक्वल टू 80। 2 से 80 को काट दो 40। लंबाई आपने x ली है, तो x को उधर ले जाओ -x, तो चौड़ाई निकल गई 40 - x। पार्क की चौड़ाई क्या निकली 40 - x। अब वो कह रहे हैं पार्क का क्षेत्रफल है 400, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगी 400। अब आपको लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, उसको सब्स्टिट्यूट करके मैंने ये द्विघात समीकरण बना दिया। अब आप यहाँ से एक्सरसाइज इसको x की वैल्यूज़ निकाल के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।